स्वागत है आपका मेरे चैनल अंजुमन सेमवाल में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैंने आपसे पिछला व्लॉग शेयर करा था मेरी प्रेगनेंसी के बारे में, मेरी डिलीवरी के बारे में, कैसे-कैसे मुझे सिम्पटम्स आए थे, कैसे मेरी डिलीवरी हुई थी, नॉर्मल सी सेक्शन, ये मैं सब आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट माई मिसकैरेजेस। कैसे मेरे मिसकैरेज हुए, कब मेरे मिसकैरेजेस हुए, ये सब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी और साथ में ये भी शेयर करूँगी कि आपको इन चीज़ों से बचने के लिए क्या-क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। बाकी आप मेरी वीडियो में बने रहिए और गाइज़ एक शिकायत और आप लोगों से कि मुझे कमेंट करके बताया करो कि मैं व्लॉगिंग कैसे करती हूँ, मैं वीडियो कैसे बनाती हूँ, मैं बोलती कैसा हूँ। क्योंकि अगर आप मुझे एप्रिशिएट करेंगे तभी मैं शायद कुछ अपने में इम्प्रूवमेंट करूँगी, थोड़ा आगे बढ़ूँगी और अच्छे से कुछ करने की कोशिश करूँगी। तो आप में से कोई मुझे कमेंट नहीं करता है। मेरे अगर अभी तो मेरा मतलब व्यूज़ मेरे ज़्यादा नहीं आता है, अगर 100 भी आते हैं, 50 भी आते हैं, एटलीस्ट वो 50 लोग जो मेरे वीडियो देखते हैं, जो लाइक करते हैं, एटलीस्ट एक कमेंट करके कुछ बोल दिया करो, अच्छा बोल दिया करो, बुरा ही बोल दिया करो, पर एटलीस्ट बोला तो करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अपना काम आगे अच्छे से करूँ, मन लगा के करूँ, ध्यान लगा के करूँ। तो बाकी आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। आगे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर करते रहिए। तो गाइस चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम बहुत कीमती चीज़ है, मेरे लिए भी सबके लिए है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे मिसकैरेज के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी 2020 में हाँ, 2020 में 20 नवंबर को मेरी शादी हुई थी। तो मुझे 1-2 महीने बाद कंसीव हो गया था मेरा बेबी। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है ना आपके माइंड में कि यार अभी तो मेरी शादी हुई है, अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए, ऐसे आने लग जाते हैं माइंड में थॉट ना, अभी तो मेरी शादी है, अभी थोड़ा एन्जॉय करूँगी, घूमूँगी फिरूँगी और बच्चा पेट में, तो ऐसा हो जाता है। फिर चलो कोई बात नहीं, जब हो गया तो हो गया, वो तो जब भगवान जो चाहेगा तो ठीक है। लेकिन क्या हुआ जब मुझे पता लगा कि मैंने कंसीव कर लिया है, तो उसके कंसीव जब मुझे हुआ था, तब तक आपको पता लगता है कि आपका 1 मंथ हो चुका होता है कंप्लीट। जब मुझे पता लगा कि हाँ, अब तक मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो गया, मेरी डेट मिस हो गई है, उसके 1 हफ्ते या 8-10 दिन बाद क्या हुआ मुझे हल्की-सी ब्लीडिंग सी दिखी हल्की-सी। मैंने सोचा पता नहीं क्यों हो रहा है ये, तो मैंने अपने यहीं लोकल के किसी को पूछा कि ऐसा-ऐसा हो रहा है। उन्होंने बोला कि आपका मिसकैरेज हो चुका है। वो घर आई मुझे ऐसे ही टच-वच करा थोड़ा पेट पे। उन्होंने बोला हाँ, अब ये मिसकैरेज हो चुका है आपका, कोई बात नहीं आपको मैं दवाई वगैरह दे देती हूँ, एंटी की जो किट्स होती हैं, वो मैंने मेडिसिन वगैरह ली और वो सब खराब हो गया मेरा। तो पहला केस तो मेरा ये था जो मेरा खराब हो चुका था। फिर उसके बाद हुआ कि मुझे कंसीव नहीं हुआ। 2020 मेरा कंसीव नहीं हुआ। 2020 तो चलो शादी हुई थी तो उसका ये दो जब 2021 से मुझे कंसीव था, जो मैं आपको बता रही हूँ मेरा मिसकैरेज हुआ है, उसके बाद से मुझे कोई कंसीव हुआ ही नहीं। मेरा बच्चा बिल्कुल भी कंसीव नहीं हुआ, कैसे भी नहीं हुआ। जब हम चाहते थे तब नहीं हुआ, जब हमें नहीं चाहिए था तब हुआ। तो ऐसा होता है हर किसी की लाइफ में, आई थिंक ऐसा होता ही होता है। 2021 हुआ, मुझे कंसीव नहीं हुआ। फिर हमने कहा 2022 भी हमारा निकल चुका था। दो म दो हाँ, 2022 हमारा निकल चुका था। तो उसी बीच में मतलब जो वो टाइम पीरियड था, मैं एक डॉक्टर के पास गई कि मुझे ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, मेरा पहले एक ऐसे मिसकैरेज हुआ है, अब मुझे कंसीव नहीं हो रहा है, तो कुछ मेडिसिन अगर आप दे सकते हो तो कुछ दो मुझे। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, आप ये खाओगी। मैंने उन मेडिसिन को 1 महीना खाया और अगले मंथ मेरी डेट मिस हो गई, मेरा कंसीव था। तो खुश हो गई कि मेरा कंसीव हो गया, चलो शुक्र है भगवान की कृपा है कंसीव हो गया। चलो वो चीज़ मेरी चली और फिर वही जो मैं आपको एक नहीं अभी नहीं बताई मैं आपको स्टोरी, चलो मैं बताती हूँ। कंसीव हो गया है, ठीक है। उन्होंने मुझे बोला कि आपके हर हफ्ते इंजेक्शन लगेंगे। वो इंजेक्शन इतने पेनफुल होते थे मैं आपको बता नहीं सकती, वो 3 महीने तक मुझे बोला था कि आपको लगेंगे। और उन्होंने मुझे ऐसा कोई ज़िक्र नहीं करा था कि आप मेडिसिन भी ले सकते हो, ये तो मुझे बाद में पता लगी ये चीज़, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी बाद में। तो मुझे इंजेक्शन लगे, हर हफ्ते इंजेक्शन लगे, घर आके ही मेरे इंजेक्शन लगाती थी एक।
फिर जब स्कैन का टाइम आया तो स्कैन के लिए मैं गई 3rd मंथ वाले स्कैन में। पहले भी मैंने स्कैन कराया था तो डॉक्टर ने मुझे बोला ठीक है आपका। पहले तो क्योंकि पता लग जाता है ना, उन्होंने कुछ नहीं बोला ऐसा। जब मेरा 3rd मंथ का स्कैन हुआ, उसमें मुझे बताया गया कि इसमें ट्विन्स बेबी हैं और ये तो ग्रो ही नहीं हो पाए हैं, तो आपको अब सफाई करानी पड़ेगी। वो जब मैंने सुना तो मैं अपनी होश में नहीं थी कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, क्या बोलूँ? कुछ कुछ भी नहीं थी मैं, बोलने लायक नहीं थी मैं, क्या बोलूँ? बहुत बड़ा झटका था मुझे एक ना। तो फिर जब ये सब सुना मैंने, रोते, 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 रोते मेरी वो रात कैसे कटी मैं ही जानती हूँ। डॉक्टर ने बोला कि आपको नेक्स्ट डे आना है, अब आपकी डीएनसी होगी, सफाई होगी। डीएनसी बोले तो सफाई होगी आपकी, क्लीनिंग होगी। जो आपका बच्चा इनकम्प्लीट है, जो आपका अंदर मिसकैरेज वगैरह हुआ है, उसको हम डीएनसी के थ्रू निकालेंगे बाहर। उस तो फिर उस टाइम तो मेरे लिए ऐसा था कि यार बेटी उड़ गई थी, सॉरी गाइस। तो मेरी डीएनसी हुई, मेरी सफाई हुई। मैं आपको डीएनसी के बारे में बताऊंगी। डीएनसी का प्रोसेस मैं आपको अभी बताऊंगी। शायद मैं नेक्स्ट वीडियोस के लिए आपके लिए बना के आऊँ डीएनसी वाला, क्योंकि डीएनसी मेरी लाइफ का ऐसा है जैसे कि मेरा दोस्त होता है ना, डीएनसी मेरे लिए कुछ ऐसी ही है। तो फिर मेरी डीएनसी हुई, मेरी सफाई हुई। फिर ठीक है, फिर उसके बाद जब मेरी उस साल मेरी क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, ये अंबिका जब हुई थी, जिस ईयर ये अंबिका हुई थी, कंसीव हुई थी, उसी साल की बात है। 2023 की बात है जब अंबिका कंसीव हुई थी मुझको। तो उसी साल जनवरी में जो मेरी डीएनसी है मैं आपको बता रही हूँ वो मेरी हुई थी। फिर उसके 4-5 महीने बाद फिर मुझे कंसीव हुआ। अंबिका थी जो मेरे पेट में, वो मुझे हुई, बेटी हुई मेरी। वो साल मेरा गया। जब अंबिका मेरी 1 साल की होने वाली थी, मीन्स 2024 की बात है, फिर जनवरी में मुझे फिर कंसीव हुआ। फिर मेरे माइंड में था यार शिट, अभी तो बच्चा छोटा है, अभी इतनी जल्दी मुझे बेबी नहीं चाहिए। तो मैंने किट वगैरह ली और मैंने उसको खा लिया। तो मेरी क्लीनिंग वो हो चुकी थी घर पे। वो चलो हो गई, क्योंकि वो मैं नहीं चाहती थी बच्चा, क्योंकि मेरी बेटी छोटी थी बहुत ज़्यादा। मैं दोनों को एकदम कैसे केयर करती, क्योंकि वो भी 1 साल की नहीं हुई थी तब तक। फिर उसके अभी मई की बात है, उसी साल जब मैं आपको बता रही हूँ मैं दवाई खाती, उसी साल दोबारा मुझे कंसीव हुआ। फिर मैंने सोचा यार शायद भगवान चाहता होगा मेरी गोद दोबारा भरे, अंबिका का भाई बहन जो भी है वो इस दुनिया में आए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे बच्चे को रखूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। मेरे हस्बैंड ने बोला देख ले तू, मैंने कहा नहीं मैं रखूंगी, अब दवाई खाना बार बार ठीक नहीं है, मेरी हेल्थ खराब होगी। तो बच्चा मैंने कंटिन्यू करने की सोची आगे, बट वो मैं आपको बात बता रही थी ना, जब चाहिए होता है तब नहीं मिलता, जब नहीं चाहिए होता तब मिलता है, वो वाली चीज़ मेरे साथ बहुत बार हुई है। फिर वही गई नहीं मैं, पहले तो 2nd मंथ में डॉक्टर पे बिल्कुल नहीं गई। 3rd मंथ जब लगने वाला था उससे 1 दिन पहले मैं गई। हाँ, डॉक्टर ने बोल दिया इसकी कोई गारंटी नहीं बच्चे की, इसमें बच्चा नहीं दिख रहा है, इसकी हार्ट बीट नहीं है, तो आपको 1 हफ्ते रुकना पड़ेगा। 1 हफ्ते रुके, हम वेट करा, तभी भी प्रॉब्लम थी। वो बच्चा मेरा खराब। मुझे उसके लिए भी बोल दिया गया आप सफाई खाओ, आप सफाई कराओ, आप ये कराओ वो कराओ। अब वो चीज़ जो मैं नहीं चाहती थी, फिर से मुझे झटका, रोई मैं कि शिट, मेरे साथ ही क्यों ये सब, डीएनसी मेरे साथ बार बार, क्या है क्या है। दिमाग बहुत खराब होता है गाइस, मैं आपको क्या ऐसे बताऊँ। ठीक है, मैं आपको बताना चाहती थी कि जो मेरे साथ जितना भी मेरा मिसकैरेज हुआ है, ये सब के बारे में आपको बताना चाहती थी। तो मैंने आपसे अपनी बात शेयर कर दी। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी मेरी डीएनसी की स्टोरी, कैसे मेरी डीएनसी हुई, क्या उसका प्रोसेस था, ये सब मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप मतलब आप लोग जितनी भी औरतें हैं,
ये मिसकैरेजेस से कैसे बच सकती है। जो मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था उसमें मेरी गलती थी, ये मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ। उसमें मेरी गलती ये थी कि मैंने पानी की जो बाल्टियाँ होती है ना भारी-भारी वो उठाई, क्योंकि मुझे इतना उस टाइम क्योंकि नॉर्मली रहता है इंसान, इतना कुछ था नहीं मुझे। पता था कि नहीं उठाता है, बट दिमाग काम नहीं कर रहा था, जो भी था। ये सब मैंने उठाया तो मुझे लगता है मैंने हैवी वेट लिफ्ट करा, उसकी वज़ह से ऐसा हुआ है। तो आपको नहीं करना है अपने मिसकैरेज के टाइम पे, कोई हैवी चीज़ आपको नहीं उठानी है। 3 महीने तो शुरू के बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, तो आप उसमें ऐसा कुछ काम मत करना हैवी वाला, जो आपको लगा किसी हैवी चीज़ का पुश मत करना, ये मत करना बिल्कुल भी। और थोड़ा लाइट कम लग रही होगी आपको मेरे फेस पे ना, एक्चुअली मैं आपको दिखा देती हूँ। ये था, इसकी थोड़ा बैटरी ना लो हो रही है बार-बार, आई थिंक ये बेकार है। बेटी सो रही थी और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा इसी से बात करी जाए, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उठ जाएगी। तो फर्स्ट थिंग मैंने आपको बता दी है कि आपको कोई भी हैवी चीज़ लिफ्ट नहीं करनी है, उसको पुश नहीं करना है। सेकंड चीज़ ये है कि आपको ऐसा काम नहीं करना है, मतलब कि आप काम करने में लगे हैं, आपको कोई रेस्ट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपनी हेल्थ का आपको ध्यान देना है, आराम में ध्यान देना है, काम करो बट काम के साथ-साथ आपको आराम में भी बहुत ध्यान देना है। हर चीज़ है कि आपको अपनी हेल्थ, डाइट आपको अच्छी रखनी है, अच्छा-अच्छा खाना है, नारियल पानी पियो, पानी इनटेक ज़्यादा रखो, फास्ट फूड हो सकता है अवॉइड करो तो बहुत अच्छा होता है। मेरे अकॉर्डिंग आप 9 महीने अवॉइड कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में खाने के बहुत दिन आते हैं। और बाकी चीज़ें कि आपको अपने डॉक्टर, जब आपको पता लगता है कि आपने कंसीव करा है कि तो आपको डॉक्टर पे विज़िट करना है। जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्रिप्शन देगी बनाकर वो आपको लेनी है। उसमें फॉलिक एसिड वगैरह आपको देते हैं, कुछ कैप्सूल्स आपको देते हैं, वो आपको लेना है। और लास्ट या फिफ्थ चीज़ ये है कि आपको हो सके तो शुरू के 3 महीने ट्रैवल करने से बचना है, क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो सबको ट्रैवल नहीं करना है। बाकी ये है कि आपको अपना पूरा-पूरा ध्यान देना है, तभी आप अपने मिसकैरेज से बच सकते हैं। अब बाकी तो देखो ये होता है कि आप चाहे कितना भी प्रिकॉशन ले लें, जो चीज़ आपको होनी होती है वो होती है, जो नहीं होनी होती है तो वो नहीं होती है। कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि आप फर्स्ट 2-3 मंथ ट्रैवल करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनका बेबी अच्छे से आता है। तो देखो ये सब कहने की बात होती है। बाकी लेकिन ये चीज़ तो होती है ना कि आपको जो प्रिकॉशन रखने हैं वो तो रखने ही है। बाकी भगवान जी भरोसे सब कुछ छोड़ देना है, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी मेरी डीएनसी जो मेरे साथ हुई है, उसके कुछ क्लिप्स मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे-कैसे सारा प्रोसेस था, क्या-क्या था। आपको मैं पूरा समझाऊँगी कि किस तरह से वो डीएनसी हुई मेरी, और वो डीएनसी से पहले वाली जो मैं आपको चीज़ बताऊँगी, वो बहुत जो खतरनाक मेरे साथ हुई, मैं आपसे शेयर करूँगी। उसकी फ़ोटो मैं आपको दिखाऊँगी, सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तब तक के लिए बाय-बाय, टाटा, सी यू।